बारिश देश के कई शहरों में बड़ी आफत लेकर आई है। नदियां ऐसी उफन रही हैं कि शहरों, कस्बों और कॉलोनीज में पानी घुस आया है। कई जगह लोगों को जान के लाले पड़ गए हैं। राजस्थान, हरियाणा से लेकर आंध्र प्रदेश और गुजरात तक से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तर से दक्षिण तक बाढ़ का कहर। गांव शहरों में घुसने लगा सैलाब। जान बचाने के लिए मशक्कत। कहीं बाइक बही तो कहीं स्कूटी। धार का ऐसा प्रहार, इंसान दिख रहा लाचार। देश भर में मानसून की जबरदस्त घेराबंदी हो चुकी है। राहत की बारिश हो रही है, लेकिन कुछ शहरों में आफत बनकर आई है ये बारिश। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा से लेकर आंध्र प्रदेश से हम आपको बाढ़ और उफनती नदियों की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिनको देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। बाढ़ की पूरी त्रासदी को दिल थाम कर देखिए। तस्वीरें राजस्थान के सीकर की हैं। बारिश के बाद यहाँ के खंडेला कस्बे के बीच बाढ़ आ गई। कस्बे के मुख्य बाजार में ऐसे लगा मानो नदी बह रही हो। बाइक सवार दो युवक बाल बाल बच गए। बाइक सवार दोनों युवक लापरवाह होकर बहते पानी को पार कर रहे थे, लेकिन नदी में आए तेज बहाव के कारण उनकी बाइक असंतुलित होकर पानी में गिर गई और दोनों युवक थोड़ी दूर पानी के बहाव के साथ ही बाइक सहित बहते चले गए। गनीमत रही कि सड़क किनारे बनी नाली में बाइक फंस गई। पास खड़े दुकानदारों ने उनको बचा लिया। ये तस्वीर हैरान करने वाली है। पानी की लहरों में स्कूटी बहती ही जा रही है। ये तस्वीर हरियाणा के रोहतक जिले के महम कस्बे की है। बुधवार को चंद घंटे की बारिश में कस्बा उफनती हुई नदी में तब्दील हो गया। गलियों में पानी के बहने की रफ्तार इतनी तेज कि घर के बाहर खड़ी दो स्कूटी बह गई। महम में बारिश के तांडव की कुछ और तस्वीरें देखिए। सड़कों पर पानी जमने से कार ने जवाब दे दिया। कार की सवारी करने वाले कार को धक्का देने पर मजबूर हो गए। महाराष्ट्र के जालना जिले के परतूर तहसील के छोटे से वरफलवाड़ी गांव की यह तस्वीर हैरत अंगेज है। देखिए किस तरह 70 साल का एक बुजुर्ग पानी की तेज धार में पुल से बह गया। शुक्र है कुछ युवकों ने तुरंत छलांग लगाकर बुजुर्ग को बचा लिया। आपके सर वो पानी में घुस गया तो मेरा पाँव सटक गया और पाँव सटकने के बाद मैं वो नाले में गिर गया। नाले में गिरने के बाद क्या हुआ? फिर गांव वाले जो बच्चे थे कड़े किनारे को, उन्होंने कुदा डाले और मेरे को बाहर निकाले। गुजरात के द्वारका में भी बाढ़ का कहर है। गांव के बीच से सैलाब बह रहा है। कल्याणपुर गांव की ये तस्वीरें हैं जहां बाढ़ का हाहाकारी रूप देखने को मिल रहा है। इलाके में भारी बारिश हो रही है जिससे हालात खराब हुए हैं। महाराष्ट्र के वाशिम जिले के कारंजा शहर में जल तांडव का हाल देख लीजिए। कल रात 9 बजे से करीब घंटे भर इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि कारंजा शहर के मुख्य रास्तों पर पानी ने कब्जा कर लिया। तस्वीरें देख सकते हैं पानी किस तरह किसी उफनती हुई नदी की तरह बह रहा है। हर साल गर्मी के बाद मॉनसून का बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन गर्मी से राहत पहुंचाने वाली बारिश अक्सर आफत लेकर भी आती है। ये तस्वीरें उसी आफत की हैं। उत्तर के बाद अब दक्षिण का हाल भी देख लीजिए। हैदराबाद के पास मेदचल इलाके की ये तस्वीरें हैं। कई कॉलोनियों में इसी तरह पानी भर चुका है। लोगों का सारा सामान बर्बाद हो चुका है। कुछ ऐसा ही हाल रंगारडेड जिले का भी है। मीरपेट इलाके में बाढ़ का कहर बरपा है।
देखिए कैसे दुकान के बगल से बाढ़ का पानी गुजर रहा है। नदी और शहर का फर्क ही यहाँ मिटता दिखा। सीवर ऐसे उफने कि पूरी कॉलोनी तालाब बन गई। रंगा रेड्डी में बीच शहर में एक पॉश कॉलोनी के बीच से नदी बह रही है। रंगा रेड्डी और हैदराबाद की कई कॉलोनियों का यही हाल है। बाढ़ ने इंसान को बेहाल कर दिया है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये इंसान की गलती का ही नतीजा है। कहीं पानी निकासी का इंतजाम नहीं है, तो कहीं नदी नालों पर कब्जों ने हमें ये तस्वीरें देखने पर मजबूर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। अब बात बिहार की, जहां कम से कम 5 जिले बाढ़ का खौफनाक कहर झेल रहे हैं। समस्तीपुर में ट्रेन की आवाजाही बंद है। जिस पुल से हजारों लोग गुजरते हैं उसके गिर जाने का खतरा पैदा हो गया है। मुजफ्फरपुर से मोतिहारी तक हजारों घर जल समाधि ले चुके हैं। बिहार में बाढ़ का कहर है कि थमता ही नहीं दिखता। घर, खेत, खलिहान, सड़कें, शहर सब कुछ बाढ़ की चपेट में हैं। जिंदगी दूभर हो चली है और लोग कुदरत की बेरहमी के आगे बेबस नजर आते हैं। कम से कम 5 जिलों में हालात खराब हैं। समस्तीपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गोपालगंज में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और जिंदगी के लिए जी जान से मशक्कत कर रहे हैं। कुछ जिलों में बड़ा खतरा है, जैसे समस्तीपुर के इस 70 बरस पुराने लोहे के पुल को देखिए। पानी बिल्कुल इसको छूते हुए निकल रहा है। तस्वीरें डराने वाली हैं। ये पुराना पुल कभी भी गिर सकता है। समस्तीपुर शहर के बीच से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और हालात ऐसे हैं कि शहर के 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए बनाया गया इस पुल को खतरा पैदा हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं समस्तीपुर में और समस्तीपुर शहर के बीचों बीच से ये नदी गुजरती है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे समस्तीपुर शहर के बीचों बीच गुजर रही ये बूढ़ी गंडक नदी इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और पानी किस तरीके से लबालब इस नदी में भरा हुआ है। लेकिन अब जो आपको हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं वो तस्वीर बेहद डराने वाली है, क्योंकि 70 साल पहले शहर के बीचों बीच जो ये नदी गुजर रही है उसको जोड़ने के लिए एक लोहे का पुल बनाया गया था और आज हालात देखिए, जब नदी में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा पहुंचा है तो आप देखिए किस तरीके से ये लोहे के पुल को बूढ़ी गंडक नदी छूते हुए जो है वो अब बह रही है। ये पुल बेहद जर्जर है, पूरी तरह जंग खा चुका है, लेकिन बाढ़ के हाहाकारी रूप के बीच भी इस पुल पर लोग काम कर रहे हैं। रोज हजारों लोग इससे गुजर रहे हैं। उस पुल पर दुकानें सजी हैं जो कभी भी नदी में समा सकता है। अब जरा समस्तीपुर शहर की कुछ दूसरी तस्वीरों पर नजर दौड़ाइए। पूरे समस्तीपुर शहर में पानी भरा है। शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक सब डूब चुके हैं। पक्के मदरसे में 10 फुट तक पानी भरा है। मौत के बाद आखिरी संस्कार तक दूभर हो चला है। दूर दूर तक सिर्फ पानी नजर आता है। दर्जनों कॉलोनियों में हर घर पानी में डूबा नजर आ रहा है। लोगों को नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। कच्चे घर जल समाधि ले चुके हैं। पक्के घर बाढ़ के आगे घुटने टेक चुके हैं। समस्तीपुर में बाढ़ का कहर सबसे ज्यादा नजर आता है। यहाँ लगातार छठे दिन ट्रेनों की आवाजाही तक बंद है। बूढ़ी गंडक नदी के खतरे के निशान के ऊपर बहने से डाउन लाइन का रेल ब्रिज नंबर 1 बंद है। कई ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, तो कुछ को तय स्टेशन से पहले खत्म किया गया है। मुजफ्फरपुर में तो बूढ़ी गंडक ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों को आपदा से राहत देने वाले SDRF का कैंप ही डूब गया है। कैंप में तैनात जवानों को बाहर आने जाने के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। 4 टीमें यहाँ रुकी हैं, लेकिन हर जवान का बुरा हाल है। पानी तो 1 हफ्ता से है यहाँ तक आया हुआ, लेकिन कोई ढाके पड़ने वाला नहीं है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक के किनारों के इलाकों में हालात सबसे खराब हैं।
शहरी क्षेत्र वाले इलाके शेखपुर में सैकड़ों कच्चे घरों में छप्पर तक पानी आ चुका है। आज तक की टीम ने एसडीआरएफ के साथ इस सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके का जायजा लिया। पूरे इलाके में हर घर पानी में डूबा दिखा। लोग नाव पर आकर अपने घर का हालचाल देखकर फिर सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक के दाएं तट पर ज्यादा खतरा है। लोगों ने हाईवे पर शरण ले रखी है। बाढ़ पीड़ितों ने आवाजाही के लिए थर्माकोल की नावें बनाई हैं। मुजफ्फरपुर के 16 में से 10 ब्लॉक बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। बिहार के कुछ दूसरे इलाके भी बाढ़ से बेहाल हैं। डराने वाली तस्वीर मोतिहारी की है। मोतिहारी में पानी के प्रचंड प्रहार से सड़क टूट गई। गंडक अपनी सारी सीमाएं लांघ चुकी हैं। कुदरत की मार ने गांव के लोगों को राहत शिविरों में पहुंचा दिया है। गोपालगंज की तस्वीरें देखिए। यहां दूर दूर तक पानी नजर आता है। राहत शिविर सिस्टम की बदहाली की कहानी बता रहे हैं। सरकार से उम्मीद नहीं, बस कुदरत का कहर कम होने की आस लगाए लोग इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। हिमाचल में बारिश का कहर कुछ रुका तो अब तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। धर्मशाला में सोमवार को फ्लैश फ्लड के बाद अब शहर में हर तरफ मलबा फैला है। गांव में लापता लोगों की तलाश की जा रही है तो कुल्लू में फ्लैश फ्लड ने कहर बरपाया है। धर्मशाला की ये खौफनाक तस्वीरें आपको याद होंगी जब सैलाब ने भारी भरकम गाड़ियों को भी खिलौनों की तरफ बहा दिया था। लोग इन तस्वीरों को देखकर डर गए थे। भागसू नाग नाली ने ऐसा खतरनाक रूप दिखाया था कि तस्वीरें कुदरत के कहर की कभी न मिटने वाली यादें दे गई थीं। और इस सैलाब के 3 दिन बाद आज तक की टीम ने एक बार फिर इस पूरे इलाके का जायजा लिया। हर तरफ तबाही के निशान दिखे। जहां तक मलबा बिखरा था, जेसीबी मशीनों से मलबा हटाने का काम चल रहा था। जी बताइए, वो क्या मंजर था जब आप की गाड़ी को इस तरह से मलबे ने घेर लिया? जैसे कि आप जानते हो कि धर्मशाला क्षेत्र जो है वो हर वर्ष बारिश हर वर्ष यहाँ पे अधिक होती है। यहाँ पर भारत में ये नंबर 2 स्थान पर धर्मशाला क्षेत्र जो बारिश के लिए जाना जाता है। उसके बावजूद भी लोगों ने, होटलियर ने यहाँ पे नाले के ऊपर अतिक्रमण किया था, उसमें अवैध पुलियाँ डाल दी है, उस पर पार्किंग बना दी है। उस वजह से नाला ब्लॉक हुआ। जो कार उस दिन सैलाब में बही थी उसका हाल भी देख लीजिए। इसको फिर से सड़क पर फर्राटे भरने में वक्त लगेगा। मलबे के बीच अब तक कई दोपहिया वाहन दबे पड़े हैं। जब नाले का मलबा पूरी तरह हटेगा तब नुकसान की असली तस्वीर सामने आएगी। बाढ़ आई थी यहाँ पर, उस वक्त क्या मंजर था और इस मलबे में अभी भी कितने जो गाड़ियाँ हैं छोटी मोटी दबी हुई हैं? अभी तो इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता ना, लेकिन इसे यहाँ पे अभी 2 या 3-4 बाइकें इसमें हैं और नाले में भी अभी फंसी हुई हैं, बुलेट वगैरह फंसी हुई हैं लोगों की। और इस मलबे जो बाइक फंसी हुई है ये कस्टमर की, मतलब जो घूमने आए थे, जो पर्यटन थे, उनकी है बाइक। कांगड़ा के बोह गांव में भी अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जहां कई लोग अब तक लापता हैं। बाढ़ का कहर कुछ थमने के बाद अब दिख रहा है कि 3 दिन पहले सैलाब की रफ्तार कितनी तेज थी। कई पक्के घर भी सैलाब की चपेट में आकर खंडहर हो चुके हैं। अब हिमाचल के एक दूसरे जिले कुल्लू का रुख करते हैं। यहाँ सैंस घाटी में भी बाढ़ और बारिश ने जमकर नुकसान किया। देखिए कैसे हाईवे से उतरी फ्लैश फ्लड ने पूरे गांव को मलबे से ढक दिया। बारिश का कहर कुछ थमने के बाद अब गांव वाले मलबा हटाने के काम में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन खबरें आगे जारी रहेंगी। आप देखते रहिए आज तक।